Greetings, ladies and gentlemen, and welcome to Let's Talk No Sense. आप लोग हमें पहले भी देख चुके हैं और देखते रहेंगे. आज हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट हस्ती हैं जिनको आपने गाना गाते हुए, डांस करते हुए डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देखा होगा, रियलिटी शोज पे, गेम शोज पे, और कभी कभी वो बनाते हैं वो प्रोमोज वगैरह उस पर देखा होगा. तो इज अ वेरी नोन पर्सन इन द इंडस्ट्री. तो आज हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद बिलाल साहब. वैसे ये असली नाम है मगर जाने जाते हैं बिलाल Q2 के नाम से. तो जी बिलाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और वालेकुम अस्सलाम कि थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो नाम है बिलाल Q2, ये कैसे पड़ा? ये 2019 में मैंने चैम्पियन शो में ऑडिशन दिया था, तो वहाँ पे वकार भाई ने क्यूटो नाम रखा. और आई डोंट नो कि क्यों रखा. वैसे भी मैं क्यूट था इससे पहले, तो क्यूटो नाम रख दिया. उस पर सॉन्ग भी बना दिया, तो इस वजह से बिलाल क्यूटो के नाम से आप में जाना पहचाना जाता है. सो कूल. मतलब क्यूट तो हो यार. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी जो पहला ब्रेक है जो करते हो, ठीक है ना, इस सब के लिए पहला ब्रेक कब मिला और कैसे? देखें, आई स्टार्टिंग एज अ वीजे ऑडिशन. वहाँ पे मैं इसीलिए सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे मेरी एज 17 और वो 18 मांग रहे थे. ठीक है, तो अभी भी शौक है एज अ वीजे बनने का, लेकिन अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं अनफॉर्चुनेटली. लेकिन ये है कि इसके बाद से आई थिंक 2014 के लास्ट में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. तो अभी तकरीबन 8 साल हो गए स्ट्रगलिंग को. तो इस दौरान मैंने डांसिंग भी की, सिंगिंग भी की, एक्टिंग भी की, 1-2 लोकल फैशन रैंप वॉक पे एज अ मॉडलिंग भी की, और होस्टिंग भी की कुछ प्राइवेट चैनल्स के लिए, लाइक शौक के लिए भी, सीखने का भी. तो मुझे एज अ वर्सटाइल बनने का शौक है और मैं हूँ भी एज अ वर्सटाइल. जी, दैट्स लवली. तो इतने सारे डांसेस, इतने सारे सॉन्ग्स, अमेजिंग. मतलब व्हाट अ लाइफस्टाइल, यू नो. और व्हाट शुड आई से कि बड़ा वर्सटाइल किस्म की पर्सनालिटी अब नजर आते हैं जब स्क्रीन पे होते हैं. तो दिस इज अमेजिंग. तो मुझे बताएं कि जब हम कभी ऐसा होता होगा जब बाहर निकलते होगे, यू डू लॉट ऑफ शोज एंड पीपल नो यू. जब कभी बाहर निकलते होगे, कोई फैन वगैरह आता होगा तो वो तस्वीरें वगैरह खींचते होंगे, तो हाउ डू यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी और देखें, आई थिंक मुझे सेलिब्रिटी नहीं बनना, मुझे एक्टर बनना है. वेल इस्टेब्लिश एक्टर बनूंगा तो ये ऑलरेडी चीज़ें लग जाएंगी, सेलिब्रिटी, सुपर स्टार, वर्सटाइल. लेकिन मेन चीज़ है अपने आप को एक वेल इस्टेब्लिश. जैसे अक्षय कुमार के पास काम ही काम है, वैसे मेरे पास नहीं है काम अनफॉर्चुनेटली. तो मुझे वो चाहिए. एज अ सेलेब्स आप पूछ रहे हो, तो एज अ सेलेब्स ये फील आती है, अच्छा लगता है, आपको कोई पहचानता है. लेकिन बहुत ज़्यादा एक जो टॉक्सिक हो जाता है ना कि आप 100-150 बंदा एक साथ आ गया, तो फिर वहाँ फिर गुस्सा भी आता है. फिर मतलब बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ क्योंकि वहाँ पे बदतमीज़ी ज़्यादा हो रही होती है. सेल्फीज़ और वीडियोस इसीलिए आपके साथ ली जाते हैं. ज़्यादातर आपके फ़ैन नहीं लेते, ज़्यादातर हेटर लेते हैं. वो आपको टैग करते हैं अजीब से कैप्शन के साथ कि आज मैंने इस देश के साथ ये किया. तो मुझे वो एक अजीब लगता है कि आप जब सेल्फी ले रहे हो ना, तो फिर आप अच्छे कैप्शन के साथ मुझे टैग करो, ना कि आप नेगेटिव कैप्शन के साथ मुझे इंस्टाग्राम या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैग करते हैं. जी हाँ, तो ये अभी इससे तो फिर बात बड़ी वो संगीन हो जाती है. तो ये मीम्स बनती हैं, लोग ट्रोलिंग करते हैं, बुलिंग होती है, एंड देन लाइक डज दिस हैपन ओनली ऑन द इंटरनेट? क्या मतलब सिर्फ इंटरनेट पे ही हो रहा है या उसके अलावा जब कभी? देखिए, इंटरनेट पे अच्छा मुझे खुद नहीं पता चलता. मुझे अपने दोस्त यार, ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, कज़न वगैरह टैग करते हैं, वो भेज रहे होते हैं, अलग अलग लोग भेज रहे होते हैं, तो मुझे पता चलता है. और बाज़ औक़ात मुझे बुरा भी लगता है क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने अच्छा गाना गाया हुआ भी जो है ना, वो मीम की इसीलिए हो जाता है नज़र, क्योंकि लोग फालतू में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं. अब मैं कोई अच्छी चीज़ भी करूँगा तो उसका भी लोग मजाक उड़ाएंगे. आई डोंट नो, अगर मैं अच्छी चीज़ करूँ तो उस पर अप्रिशिएट बनता है. और देखें, आई थिंक मीम तो एक अलग बात है. जब मैं बाहर निकलता हूँ तो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग होती है और लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग धमकी दे के जाते हैं कि अगली बार मिलेंगे तो और ज़्यादा उड़ाएंगे. तो मुझे उन पर एक तो तर्स भी आता है, गुस्सा भी आता है कि यार ऐसा क्यों है. मतलब अपने काम पे फोकस करो कि आप
को लोग अपने आप को फेमस करो, ना कि आप दूसरे फेमस इंसानों को आप तनकीद का निशाना बनाओ और ये करो। और आई थिंक कि आजकल जो है ना बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं ना, जैसे शुगर बढ़ रही है, किडनी के ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अगर आप किसी का मजाक उड़ाओगे और किसी की आ लग गई है, बदुआ लग गई है, अल्लाह की तरफ से आ लग गई, तो आप कहीं के कहीं नहीं रहोगे। तो इस टाइप को इस वे में भी आप देखना शुरू कर दो कि आप मजाक किस हद तक उड़ा रहे हो। अगर किसी ने आपको परमिशन दी है, आपको पैसे मिलने तो ठीक है, फालतू में मजाक उड़ाए जा रहे हो। अब मुझे मीम से कोई प्रॉब्लम नहीं, मीम पूरी दुनिया में बनती है, ठीक है, लेकिन उस मीम से मेरा बैंक अकाउंट कितना भर रहा है, मुझे कितना काम मिल रहा है, वो भी तो आप देखो। मुझे काम नहीं मिल रहा, उल्टा मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर मुझे काम मिल रहा होता, अगर मेरा बैंक अकाउंट में अमीर हो जाता, तो मैं कहता चलो हो रहा हो, कोई मसला नहीं, मेरे पास पैसा है तो मैं उसके सारे जी सकता हूँ कि हाँ यार मेरे पास पैसा है, मैं दुनिया घूम सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता। आपको पता है इंडस्ट्री में काम कम मिलता है लोगों को, ठीक है ना, तो उसके पीछे आप उसका इमेज ख़राब कर दो। और हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री ऐसी है, अगर कोई डांस कर रहा है तो उसको डांस का ही काम मिलेगा, उसको एक्टिंग का काम नहीं मिल सकता। अगर कोई एक्टिंग का काम कर रहा है तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसको जो काम मिल रहा है वही काम पूरी ज़िंदगी चलता जाएगा, और कोई काम मिलेगा ही नहीं, तो वो टॉक्सिक हो जाता है। और मेरे ख्याल से जो मीडिया पर्सन होते हैं उनको एक अलग प्रोफेशन भी ज्वाइन करना चाहिए, ताकि वो फेम लाइमलाइट से हर वक्त तो फेम अच्छी नहीं लगती, लाइमलाइट अच्छी नहीं लगती, इससे डिप्रेशन और टॉक्सिक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग या और चीज़ों में, पेंटिंग में या कोई और चीज़ों में उनको अपना दिमाग लगाना चाहिए। जी हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ तो और होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही चीज मुसलसल करने से। अब रोल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर अभी हम लोग मोनोटोनस रोल्स की बात करें तो मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर मोनोटोनस रोल्स कर रहे होते हैं। अगर विलेन है तो विलेन ही बनता रहेगा। अब कॉमेडी करते हैं, एटलीस्ट व्हाट पीपल थिंक। मैं कॉमेडी करता नहीं हूँ, मुझे कॉमेडी रोल्स ऑफर होते हैं ज़्यादातर। तो कभी मतलब सीरियस की तरफ भी सोचा है? यार मैं जब इंडस्ट्री में आया, देखो मैं अपनी रियल लाइफ में बड़ा सैड सीरियस हूँ, मेरे फ़ौरन आंसू निकल जाते हैं, मैं फ़ौरन गुस्सा अपना कर देता हूँ, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मैं बहुत कम बातें शेयर करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ ना लाइफ में। अब तो बहुत कर रहे हो, इस वक्त शेयर कर रहे हो। तो मुझे ये चाहिए कि मुझे सैड सीरियस रोल चाहिए, लाइक फिरोज खान या फैसल कुरैशी जिस टाइप के रोल्स करते हैं, या दानिश तैमूर जिस टाइप के हीरो विलन के रोल्स करते हैं, तो मुझे उस में भी दिखाई देना है और अच्छे तरीके से दिखाई देना है। जी यार ये तो बहुत अच्छे प्लान है, मतलब ये तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक किस्म का आपने अपना वो प्लान शेयर किया, दिस इज रियली गुड। तो कभी अगर इस तरह के रोल्स के लिए, लेट्स से आपको सीरियस रोल्स के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मतलब बॉर्डर पार, आपको अगर किसी और मुल्क में ऑफर हो, किसी और इंडस्ट्री में ऑफर हो, तो क्या जाना पसंद करेंगे? देखें, अब मैं बात शुरू करता हूँ चैम्पियन की ना। देखो चैम्पियन शो मैंने एक बात मैंने बहुत दफ़ा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर की, लेकिन आई थिंक वहाँ इतनी बात हाईलाइट नहीं कि मैंने दुआ मांगी थी कि जिस तरीके से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है उस तरीके का पाकिस्तान में भी शो स्टार्ट हो, ठीक है। मुझे शो ऑफ़र हुआ, मैंने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेम या वो काम नहीं मिल सका जो कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट आफ्टर शूट आफ्टर सीज़न करके आते हैं ना। तो मुझे उस टाइप का काम चाहिए था। मुझे हाँ इंडिया जाने का शौक़ है, हॉलीवुड जाने का शौक़ है, और जिस तरीके से अहाद मीर जो काम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स वगैरह में, मार्वल वगैरह में, जो महवी शहयाद या हुमायूं सईद या फवाद खान को लोग कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए मुझे भी कोशिश करनी कि मैं उस लेवल तक पहुंचूं और एक इंटरनेशनल, और मुझे ऑस्कर की भी ख्वाहिश है। लोग मजाक उड़ाएंगे कि नीचे, देखो मैं समझता हूँ कि आपको ख्वाब हमेशा ऊंचे रखने चाहिए। आप अगर टॉप 100 मार्क्स का करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको 80-75 मार्क्स पे तो पहुँचा देता है। अब आप ख्वाहिश ही 60% की करोगे तो आप 40% पे, मतलब इस लाइक सी ग्रेड एक्टर, अगर मैं A+ की कोशिश करूंगा तो मैं B पर आऊँगा, अगर मैं C पर भी कोशिश करूंगा तो मैं E पर डायरेक्ट धूम करके घुस जाऊंगा। तो ख्वाब ऊंचे रखने चाहिए, ख्वाब ऊंचे पूरे ना भी हो तो बीच का एवरेज तो पूरा हो जाता है, मतलब आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखाई देती है। तो ये मेरा सीन है। जो A+ एक्टर्स हैं तो उन्होंने किस चीज़ की ख्वाहिश की? उन्होंने फिर टॉप के घेर मारने की कोशिश की होगी, तो कुछ ना कुछ जाके बीच में तो जाके उनका कुछ ना कुछ फ्यूचर तो बना होगा। सही, ठीक है। तो आपका प्लान है ऑस्कर का? हाँ, मतलब ऑस्कर लेना इट्स नॉट अ जोक। हाँ, उसके लिए मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल्स करने पड़ते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग करनी पड़ती है,
लोगों का दिल जीतना पड़ता है, लोगों को मुतासर करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं किस चीज से आप मुतासर कर सकते हैं? देखिए एज ए इंटरनेशनली टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। जो फवाद खान के लिए, मेरे शायद के लिए वो मुश्किल है कि वो उस जगह जाके वो हिट हो सकें, ठीक है। तो एक स्ट्रगलर, एक तकरीबन है ग्रोइंग आर्टिस्ट को मुश्किल लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में फेमस होना आसान भी है, मुश्किल भी है। फ़कीर भी जो है ना सेल्फी लेके या भीख मांग के फेमस हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनली फेमस होना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी काइंड हार्टेड, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मुझे कोशिश करनी है, और वो कोशिश जब ही होगी, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रगलर को, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में, हॉलीवुड में हो, फ़कीर हो, गरीब हो, उसको कंटिन्यू चांस मिलना चाहिए। चाहे भले वो 100 बार फेल हो रहा हो, 101 बार तो वो कामयाब होगा। हमारे यहाँ होता ही यूँ है कि ऑन शूट जब स्ट्रगलर आता है तो उस पर इतना पैनिक कर देते हैं बेचारे पे, फर्स्ट ही शूट में, चाहे वो नापा का हो, आर्ट कौंसल का हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, इतना पैनिक कर देते हैं कि वो बेचारा अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़्यादा ब्रांड्स पे करते हैं कि सीनियर एक्टर को लिया, उसके नाम पे बिक जाएगा। स्ट्रगलर को वो कंटिन्यू चांस ही नहीं मिलता। जब तक आप एक जख्मी घोड़े पे पैसा नहीं लगाओगे, वो कभी जीत नहीं सकता। जख्मी घोड़े को पहले तैयार करो। देखो ये तो आसान बात है ना, एक हेल्थी घोड़ा और एक जख्मी घोड़े, जमीन आसमान। हेल्थी घोड़े पे तो आसान हो, तो जीतेगा ही जीतेगा। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है, आपको अगर टू बी वेरी, जब इंटरनेशनल में कहा जाता है कि अगर आप क्रिएटिव हो तो आप ऐसे बंदे पे पैसा लगाओ जो कि ज़िंदगी में नाकाम, आप पहले उसको कामयाबी की तरफ ले जाओ, इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा। अब वो आपकी किस्मत है। बॉलीवुड में अभी जो लाल सिंह चड्ढा है वो फ्लॉप हो गए 180 करोड़, तो वो किस्मत है। चाहे आप 1000 करोड़ भी लगा दो, अगर आपकी किस्मत में फ्लॉप है तो वो फ्लॉप ही होता रहेगा। अगर आपकी किस्मत में हिट है, लेकिन हम लोग हिट होने के लिए वही कोशिश करते हैं कि बड़े सीनियर एक्टर को लिया, उनको ज़्यादा फीस दे के, स्ट्रगलर को 2 लाख रुपए देते हुए मौत पड़ती है, और बड़े बड़े आर्टिस्ट को 1-1 करोड़ रुपए देते हुए मौत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ब्रांड है, बिक जाएगा। होती वो भी फ्लॉप ही है, तो क्यों ना एक्सपेरिमेंट इस पे किया जाए। आप लोगों ने देखा कि बिलाल Q2 अभी हमें ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे एक्टर के ऊपर पैसे लगाएं जिसका कोई नाम नहीं है, तो अगर उसके ऊपर पैसे लगाए जाएं तो मे बी आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिल सकें, क्योंकि शायद अब दुनिया वैसे भी जो है ना बड़ी डिस्पोजेबल होती जा रही है। आपने टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया, फेंक दिया, आपने वाटर बॉटल इस्तेमाल की, फेंक दी, आपने मतलब कोई भी चीज़, आप सेल फोन्स हैं उसके नए मॉडल आ रहे हैं। तो वो ये कहना कोशिश कर रहे हैं कि अब लोगों की ना वो मेंटेलिटी नहीं है कि वो एक ही चीज़ को घिसाते रहे। अब नए नए नाम को आना चाहिए इंडस्ट्री में। तो नए नाम से मतलब मैं आपसे ये पूछूंगा कि नए नाम में आपके पास कैसे लोग हैं जिनको आप कहते हैं कि यार ही इज अ गुड एक्टर या शी इज अ गुड एक्ट्रेस? यार नए नाम में तो वही है कि जो पहले जिनके अब्बू अम्मी एक्टर थे वही आगे आ रहे हैं। अननोन पर्सन तो मेरी नज़र में तो कोई ऐसा नहीं आया कि जिसने टॉप मारा, जो कि जाना पहचाना जाता हो कि हाँ यार ये अननोन पर्सन है और आगे आया अपनी मेहनत से। इमरान अशरफ इसी एग्जाम्पल है, लेकिन इमरान अशरफ भी वो चीज़ नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो ऑडियंस ग्रैब नहीं कर पाए। एक क्रेजीनेस जो पागलपन होता है वो नहीं कर पाए। जैसी बात है, उनको वो रोल्स नहीं दिए गए अभी तक। वो सीरियस रोल्स में मुझे ज़्यादातर हिट दिखाई देते हैं, बजाय कि उनको शिमेल का रोल पकड़ा दिया, मूसा का रोल पकड़ा दिया, और अभी जो दम मस्तम फिल्म आई है उसके अंदर रोल। तो आई थिंक अभी भी वो मुझे बहुत स्ट्रगलिंग है उनकी भी, एक जो कामयाब, जिससे कि फिरोज़ खान इज़ अ लकी चार्म, कि उनको लकी चार्म में आप उनको हर टाइप के रोल्स ले रहे हो। और देखिए एक्टिंग जो है ना, मैं समझता हूँ कॉमेडी नहीं होती, एक कॉमेडी होती है कि आप पैदा होते हो तो आपके अंदर ऑलरेडी वो अल्लाह की ब्लेसिंग है, ठीक है। मेरे अंदर अल्लाह की ब्लेसिंग है कि मैं बोलने का मसला भी तो खुद ब खुद एक्टिंग बन जाती है। मेरे पास कोई जॉक्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीरियस एक्टिंग के लिए मेहनत करनी है, और एक्टिंग होती ही सीरियस। एक्टिंग का मतलब ही मेथड एक्टिंग का मतलब ये थोड़ी इस पर जोक कर दो। कॉमेडियन इज नॉट अ एक्टर, ठीक है। कॉमेडियन होता है अल्लाह की तरफ से, उसको आप सिखा नहीं सकते। यू हैव टू नो लर्न अबाउट इन कॉमेडियन। आप कॉमेडियन को जस्टर सिखाओगे, हंसना सिखाओगे, वो कॉपी कभी नहीं कर पाएगा। आप सीरियस एक्टिंग करके सिखाओगे तो वो सीख पाएगा, और एक्टिंग होती ही सीरियस। कॉमेडी इज नॉट एन एक्टिंग। वाह, तो कॉमेडी इज नॉट एन एक्टिंग। ये तो कोटेशन बन गई, क्या बात है यार। अच्छा मुझे बताएं कि जो
आपने मतलब कहा कि कुछ सीख के आते हैं, तो क्या आपने भी कहीं से सीखा, या मतलब दिस इज नेचुरल, जब आप जाते हैं किसी शो पे तो मतलब खुद ही निकलती है चीज, या कोई कोई बोल दे आपको कोई डायलॉग और आपने उसके ऊपर रिएक्शन जो दिए वो आपकी एक्टिंग बन जाती है, मतलब हाउ डज इट हैपन? हाँ मतलब कि लोग मुझे कुछ कहता है, मुझे कुछ पैनिक बटन दबाता है मेरा, तो उस वक्त से गुस्सा निकलना शुरू हो जाता है, कोई हंसी मजाक कोई ऐसी बात क्रिएट कर देता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सच्ची बात ये है कि पाकिस्तान में एक्टर जो है ना ऑन शूट ही सीख रहा होता है। अनफॉर्चुनेट बात है, अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ट्रांसलेटर आपको पढ़ा रहा होता है, ये लाइन बोल दो वो लाइन बोल दो, तो वो अब वो प्रॉपर रिहर्सल की बात ही नहीं रही, चाहे वो यंगस्टर हो सीनियर एक्टर हो कुछ भी हो, तो पाकिस्तान में ऑन शूट ही सीखा जाता है, या पूरी दुनिया में ऑन शूट सीखा जाता है, लेकिन उनको पहले से रिहर्सल कराई जाता है और भी बहुत सारी कुछ कराई जाता है। लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ कि सीखने का भी फ़ायदा नहीं है अगर आप खुद से मेहनत ना करना चाहो। अगर आप खुद से मेहनत, देखो इंसान जो है ना, हम पीर फकीरी को हर कोई मानता है, असल में आप पीर हो अपने आप। यू हैव टू ऑल अबाउट थिंग्स, आप ही सब कुछ। आप जब तक अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते, चाहे नापा का आप 2000 साल का कोर्स करके भी शूट पर आओगे, अगर आप नर्वस होगे तो आप नर्वस ही रहोगे। तो अपने अंदर वो चीज़ पैदा करो कि आप कहीं भी जाओ तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, चाहे भले ओवर कॉन्फिडेंस हो, आपको गालियाँ पड़ रही हो, लेकिन आप बोलो कि मैं करके दिखाऊंगा, बस मैं करके दिखाऊंगा। तो आप ही अपनी लॉस प्रॉफिट एवरीथिंग आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि उस्ताद भी एक हद तक आपको पढ़ा सकता है। सीएसएस के एग्जाम आपको एक हद तक कोचिंग दे देगा, आपको खुद पढ़ना है, खुद आपको सर्चिंग करना है, खुद आपको इंग्लिश उर्दू इस्लामियत में जो फेल होते हैं आईसीएस वगैरह में, तो वो अपनी कोताही की वजह से करते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, फिर आपको जिम्मेदारी भी आ जाती है, आप पढ़ भी रहे हो, तो एक चीज़ पे फोकस नहीं होता। तो यू हैव टू ऑल थिंक अबाउट, आप ही प्रॉफिट हो आप ही लॉस हो। जिस दिन आपने ये बात मान ली, उस दिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी ग्रोइंग कर जाएगी और हर चीज़ ग्रोइंग कर जाएगी। जब आपको अपना काम पता होगा, जब पियोन को काम पता होगा कि मेरा काम चाय लाना है, मेरा काम लाइटिंग सेट नहीं करना, और जिस दिन लाइटिंग सेट करने वाले को पता होगा कि मेरा काम डायरेक्शन देना नहीं है, मेरा काम लाइटिंग सेट करने वाला है, तो वो काम अच्छा होगा और पाकिस्तानी इंडस्ट्री कम बजट में भी कामयाब हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप 100 करोड़ लगा दो फ्लॉप हो जाए, काम ही नहीं पता, जुगाड़ू काम नहीं करना है, प्रॉपर सर्चिंग के साथ करना है। वीएफएक्स का भी हमको सही तरीके से हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, तो ही आप करो। हवाओं में तीर नहीं हो रहा हो कि ये कामयाब हो गया वो कामयाब हो गया। वीएफएक्स कायदे आज़म में यूज़ हुई है अभी, कायदे आज़म इज़ अ गुड मूवी, उसमें यूज़ हुआ है। तो क्योंकि नबील इज़ अ प्रॉपर फिल्म मेकर, नॉट अ ड्रामा मेकर। एक फिल्म मेकर एक अलग चीज़ होता है, ड्रामा मेकर एक अलग चीज़ होता है। आप सब चीज़ें कर ले तो आपके पास ब्लेसिंग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा लेकर ना आप कामयाब हो सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर उस चीज़ का थोड़ा बहुत भी मालूम होगा तो आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाओगे। जब कामयाब होगे तो उसके अंदर गहराई में जाओगे, साइंस मालूम हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये भाई ये जो है ये क्यों नहीं मैं फेंकूंगा, कामयाब होगा पाकिस्तान। तो वो मालूम होना चाहिए, जुगाड़ू काम नहीं होना चाहिए आई थिंक। चलो अच्छी बात है, इतना सीरियस होना चाहिए, कभी कभी वही ना उमड़ के आते हैं जज्बात, तो निकालने भी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। और मुझे बताओ कि जब वो वकार सागा के शो पे गए और वो टिकल कर रहा था आपको, मैंने गुदगुदी कर रहा था, तो कैसा, मतलब हंसी तो आई होगी ना, थोड़ा बहुत ऐसा लगा होगा कि यार कब चल छोड़ दे यार, गया भाग में गया उसको, मतलब अपने कुछ हंस दूं मैं, कुछ ना कुछ तो करूं। हाँ देखिए हंसी आ रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपको अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारे कंटेस्टेंट ने मेरे साथ वही किया था ना, ठीक है ना, तो हंसी आ रही थी, लेकिन कंट्रोल क्योंकि इस वजह से किया था कि क्योंकि मैं रात के 11 बजे वहाँ अंदर गया था और 4 बजे बाहर आया, तो सबसे लंबा ऑडिशन मेरा हुआ। तो ये हिस्ट्री का सबसे लंबा ऑडिशन है आई थिंक। मतलब आपने तो खुले में ही बोल दिया भाई वो गलत गलत जगह पे हाथ लगा रहा है। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। हाँ क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है, मैं बोल्ड हूँ, ठीक है, और ढीठ भी हूँ, बगैरत भी हूँ, बहुत है तो ना मैं बोल देता हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और वकार भाई के साथ मेरा ऐसा बन गया था कि वकार भाई को महसूस ना हुआ, लेकिन वकार भाई के साथ आई थिंक कंफर्ट होता है, चिल माहौल होता है, फुल फ्रेंडली,
आफ्टर कैमरा, आफ्टर कैमरा, हाँ वो सिर्फ देखें, आप देखें जब आप एग्ज़ाम में जब चीटिंग करते हो ना, तो एग्जामिनर भी आपको लाठी पकड़ के आपके पीछे लगता है कि भाई क्या कर रहा है, तो वो वही वाला सिस्टम है, लोग फिर गलत ले लेते हैं। तो आई थिंक मज़ा आया, टिक्कल में मज़ा नहीं आया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको इतना गुस्सा आ रहा था, और उसने फिर माफ़ी भी मांगी, वीडियो भी मुझे सेंड की, तो मैंने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि वो उस वक्त हो गया था, वो उस वक्त गुस्सा था तो कंट्रोल हो गया था जी। तो क्या मतलब कितना गुस्सा आया होगा, मतलब ये दिल किया कि मतलब इसका मुंह तोड़ दूं क्या, मतलब इसको आई थिंक उसके बाद आई थिंक इमेज तो चेंज हुआ है मेरा, कंट्रोवर्शियल कुछ हुआ है तो उस पर ज़्यादा अफेक्टिव हुआ है, लेकिन अब तक जो मुझे काम मिल रहे हैं उन लोगों ने नहीं बोला, जिस दिन ये बोलेंगे तो आई थिंक उस दिन फिर दिल टूटेगा कि कोई काम मिलने वाला होगा, फिर इसकी वजह से रुक जाएगा, तो फिर फ़र्क पड़ेगा। अभी तक कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मगर इतनी बड़ी बात बोल दी कि भाई मैं हूं आपके शो की टीआरपी, ये तो मतलब एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। तो इसके ऊपर फिर क्या रिएक्शंस हुए शो के बाद ऑफ स्क्रीन क्या हुआ? अच्छा, एक मैं जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा, लोगों को लगता है कि मैं जैसे ऐसे ही बोलता हूँ, टीआरपी का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ठीक है, वो एक ही बंदे से आती है। वही मैंने अभी जो बात की कि सीनियर लोगों को इसीलिए उठाते हैं कि वो टीआरपी होता है या सीपी होता है, कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, तो इस पर भी आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मुझे टेक्निकलिटीज़ थोड़ी बहुत इल्म है, थोड़ा बहुत ना, ठीक है, बिल्कुल जाहिल नहीं हूँ मैं, ठीक है, लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा पता क्या होता है, एजुकेशनल किस्म की तो जाहिर है ये डेफिनेटली एजुकेटेड। अच्छा तो यार मैं तो ये कहता हूँ कि मैं आपके शो का भी टीआरपी हूँ, लेट्स टॉक नो सेंस का टीआरपी में अकेला हूँ, टीआरपी अकेला होता है, टीआरपी एक ही होता है। अच्छा मुझे गुस्सा इस बात का है, 5 घंटे से मुझे रखा गया, ना सेलेक्ट कर रहे हो ना मुझे निकाल रहे हो, बस बिठाए रखा है, करे यारो, पैनिक हुआ था। तो मैंने यूँ किया, मैंने कहा थोड़ा हीरो बनती, क्योंकि आपको पता है हर किसी को हीरो बनने का शौक है, तो मैंने सजदा किया और यूँ बोला कि मैं हूँ शो का टीआरपी। वकार मैंने लिया और फाड़ा और मुझे सजा में खड़ा कर दिया, 2 घंटे हाथ खड़े रहो। अरे नहीं करो सीरियसली, मैंने 2 घंटे किए नहीं था। हाँ बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वकार भी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। मैं क्योंकि उस वक्त पता है क्या होता है, उस वक्त आपकी हिम्मत होना, लेकिन एक जज्बा होता है ना, तो एक जख्मी शेर भी जो है ना वो कर लेता है काम, जो है ना बड़ी सही। तो मुझे बताओ कि रियलिटी शो कहते हैं वकार ज़ाका के शो को, तो मतलब कितना रियलिटी शो था ये, मतलब वाज इट स्क्रिप्टेड या इसमें मतलब रियलिटी का कितना एलिमेंट था? अच्छा देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा हर बार ये कहता हूँ, सच कहता हूँ, झूठ कहने की आदत नहीं, सच कहने की कह रहे नहीं मैं फंबल मार दिया कह। अच्छा पता है क्या होता है, देखो वहाँ जब झगड़ा हो रहा होता है, ठीक है, तो वो जो बाहर खड़े होते हैं लोग मैनेजमेंट के, वो बोल लेते हैं और करो, तो वो झगड़ा तो रियल होता है, लेकिन वो और बढ़ावा देते हैं। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ही स्क्रिप्टेड होता है, बाकी रियल चीज़ें ही होती हैं, क्योंकि आप बिग बॉस में भी देख रहे हो कि वो हर रोज़ झगड़ा हो रहा है, हर रोज़ लड़ाई हो रही है, तो हर रोज़ तो उनको स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा ना, कोई स्क्रिप्ट पकड़ के याद कर रहे होते हैं। हाँ होता भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा ज़्यादा रियल था, थोड़ा बहुत कह सकते हो स्क्रिप्टेड, वो क्योंकि वो चीज़ दिखाते हैं जो कि आवाम को हंसी है, वो चीज़ नहीं दिखाते कि आवाम देख के बोर हो जाए। तो उस सेंस में आप कह सकते हो कि वो जो ऑनियर का जो है ना एडिटिंग, वो कह सकते हो कि थोड़ी बहुत फेक लग रही हो, क्योंकि वकार भाई एडिटिंग के मास्टर हैं। वो रात जब ARY में भी थे तो वो ज़मीन पे सोते थे, पूरी रात एडिटिंग करते थे उस 2007-8 में। अब जाके 2018-19 में एडिटिंग का हमारा मामला थोड़ा एडवांस हुआ है, और एडवांस एडिटिंग होती है कि लोगों को लगे, बाकी वहाँ जो था वो रियल ही था। मुझे तो नहीं लगा फेक, या कोई कंटेस्टेंट कर रहा होगा, वल्लाह आलम उसकी मर्जी, तो वो फेक कर रहा होगा, उसको किसी ने गाइडेंस दिया होगा। मैं सच्ची बात बताऊं, एक बंदे को वो इस तरह से हाथ सीधे करवाए और उसके ऊपर खुद जनाब खड़े हो गए, तो वो इस तरह का भी एक शो में इन्होंने किया। अब वो बहुत सारे लोगों ने नीचे लिखा फेक है, ये है वो, पीछे रॉड लगाई हुई है। टास्क तो रियल, लेकिन टास्क तो रियल होते हैं। हाँ आप ये कह सकते हो जो सांप
वगैरह का होता है उसका जहर निकाल दिया जाता है, या जहर नहीं भी निकाला जाता तो पीछे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको संभालने के लिए, तो पूरा बैकअप होता है, पूरा बैकअप होता है। हमारे यहाँ तो इतना एडवांस नहीं है, आप बाहर बिग बॉस या बिग ब्रदर वगैरह में चले जाए तो वहाँ फुल आपको टेक्नोलॉजी, वहाँ आपको फुल सहूलत वगैरह सब दी जाती है। मतलब हमारे नहीं है ना, मतलब हम लोग हमारे यहाँ बजट का मसला है, आपको पता है बजट पैसा नहीं होता यार। बजट के बारे में आप बात करें ना, सीरियसली बजट तो मतलब हमारे यहाँ बजट का हर किसी का रोना है क्योंकि हमारे यहाँ टाटा अंबानी नहीं है ना, टाटा अंबानी होते तो फर्क पड़ता। अरे हमारे ना बड़ी अजीब सी बात है, हमारे पाकिस्तान के अंदर ना, दे वांट टू सी गुड थिंग्स, मगर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहता। हमारी इंडस्ट्री छोटी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया। हम लोग सिर्फ उस चीज पे पैसा लगाना चाहते हैं कि जहां पर हमें मालूम है कि यार डेफिनेटली पैसे आएंगे। हम ये नहीं करते कि हम लोगों को आदत दिलाएं कि यार चलो यार, अगर ऐसी कॉमेडी नहीं तो ऐसी कॉमेडी करके देखें, ऐसा रियलिटी शो नहीं तो ऐसा रियलिटी का शो करके देखें। या हम ये कोशिश नहीं करते कि जैसे वो पड़ोसी मुल्क ने एक बनाई वो ट्रैप मूवी, हम लोग इस तरह की कोशिश ही नहीं करते। अच्छा, इसमें मुझे एक और बात याद आई, जिस तरीके से इरफान जुनैद जो कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो वो डायरेक्टर है, तैमूर मुमूरो डायरेक्टर है, इट्स नॉट अ व्लॉगर, इट्स नॉट अ फेमस पर्सन। अगर वो फेमस नहीं भी होता तो डायरेक्शन दे के ZEE5 को फिल्में बेच रहा होता, ठीक है। वो व्लॉगिंग भी बहुत कम कर, बिकॉज इज ए क्रिएटिव, और क्रिएटिव बंदा आपने देखा होगा उसके क्या व्यूज़ आते हैं, कुछ भी व्यूज़ नहीं आते, फेमस नहीं है, लेकिन वो ZEE5 से पैसा इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो जमा करता है यूट्यूब से, ब्रांड्स पर करता है, सिंगिंग करता है, खच्चल खुआरी करके 1 करोड़ जमा करके फिल्म बना के उसको बेच देता है। उसको पता है मेरे यूट्यूब चैनल पे इतना रेवेन्यू नहीं आना, और जिस टाइप की वो करता है तो वो सिर्फ ब्रांड्स पर ही जी सकता है, अपनी एक सेल्फ मेड वीडियो बना के नहीं जी सकता। तो वो ZEE5 और वेब सीरीज़ या जो इंडियन में जो एक क्राइम स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, FBR के नाम से कुछ था, वो जो वो मूछे लगा के, तो वो वहीं हिट हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो उसको पता है वो चीज़, वो पैसा नहीं मिलने का, वो क्योंकि वो एक जो वो कहते हैं बच्चूदियाँ, वो नहीं कर सकता ना। वो ऐसी बात है, क्रिएटिव पर्सन है यार, वो उल्टी सीधी हरकतें या गेम शो में नाचना, बंदरों की तरह उछलना कूदना, वो ही नहीं कर सकता भाई। वो उसको पता है उसको ज़्यादा पैसे मिल होंगे, वो भी ये नहीं करेगा, उसकी इमेज ही नहीं है ना वो। तो मतलब इतनी इंसाइट्स दे रहे हैं आप, तो डू यू थिंक कि ये जो लोग हैं जिनकी इनसाइट्स आप बता रहे हैं, अगर कभी इनसे मुलाकात होगी तो वो तो मतलब चमाट लगा देंगे यार, वो बोलेंगे भाई क्या सारे के सारे पोल खोल रहे हैं हमारे यार, क्या सारे देखें। आई थिंक यही एक सिस्टम होता है पॉडकास्ट इंटरव्यू, जहाँ पे आके आप दिल की भड़ास निकाल सकते हो। यूट्यूब पे आपको कोई अल्फाजों की कैद नहीं होती, कोई चीज़ की पाबंदी नहीं होती। हाँ, लेट्स टॉक नो सेंस। तो आई थिंक कि ये देखो हकीकत है ना, देखो हम हमारी नाकामी यही है कि हम सच को छुपाते हैं। सच बोल के 2 चांटे खा लो, 2 गालियाँ खा लो, मेरा फ़ैन भी आएगा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, 2 गाली खा के 2 चमाट मार के 2 घंटे के बाद मैं खुद उससे माफ़ी मांग लूँगा कॉल पे, बजाय कि झूठ बोलने का कि आपको कमीशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो और दिल में खटास पैदा होगी। इतना सच्चा बंदा हमारी इंडस्ट्री में चल सकता है। लेकिन मैं सच हर जगह नहीं बोलता, यहाँ इसलिए बोलना मौका मिल रहा है, जाहिर सी बात है। हम भी मुनाफिक बन जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मुनाफिक बंदा कामयाब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एक और चीज आपने क्यूटू से सीख ली है कि कहीं कहीं आपको मुनाफिक बनना पड़ता है। वैसे हमारी कौम बहुत ही ज्यादा मुनाफिक है, ठीक है ना। ओवरऑल पाकिस्तानी कौम बहुत मुनाफिक है। मैं ऑन द रिकॉर्ड ही बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और हमें मालूम है कि हम बनते हैं ना, बहुत सारी जगहों पे जाके हमें बनना पड़ता है। तो खैर, दैट वाज अ वेरी गुड इनसाइट। अच्छा, मुझे बताएं, लेट्स टॉक अबाउट योर सॉन्ग्स। मतलब सॉन्ग्स के ऊपर भी बड़े वो मीम्स शीम्स भी बने हैं, लोगों ने ट्रोलिंग की है, और फिर वो आपके अल्फाज में बुलिंग भी करते हैं लोग। ये डोंट यू थिंक इट्स अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग यार, एक बंदा अगर गाना चाह रहा है, उसकी आवाज लता मंगेशकर जैसी नहीं है, ठीक है, मगर वो गा रहा है। अब आप अगर तारीफ नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज भी ना करो, मगर आप जब गाते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ओन सॉन्ग्स? लाइक डू यू रियली एंजॉय योर सॉन्ग्स या सिर्फ गा देते हो? मेरा एक दोस्त है नरेंद्र सिंह के नाम से, ठीक है ना, वो साहब जब गाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद आपको बताना पड़ता है उसके, यार बहुत ज्यादा कानों में लग रही है। अच्छा, मगर आप बताइए, हाउ डू यू फील व्हेन यू से? देखिए आई थिंक ये सिस्टम है कि जब मैं गेम शो वगैरह में गाता था ना, तो वहाँ ये सिस्टम था कि एक तो बीट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे यहाँ, ठीक है, और बाकी मुझ पे तो स्पेशली होता था कि मेरे सॉन्ग में बीट ही नहीं बज जाते थे, तो अब सब लोग पैनिक, एक जंगल का माहौल था, मछली बाजार का माहौल था, और हिट ही ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, तो ये मतलब आप समझ रहे हैं दिस वाज मोर लाइक अ स्क्रिप्टेड काइंड ऑफ थिंग कि यार इससे गवाएंगे, म्यूजिक बजाएंगे नहीं, देखिए ठीक है, पता नहीं चलेगा। मुझे एक जो गुस्सा है गेम शो वगैरह में या कहीं भी हो, तो आई थिंक मेरे सॉन्ग्स में उन्होंने सही तरीके से बीट नहीं बजाई या पता नहीं क्या हुआ, तो आई थिंक ये शिकवा रहेगा कि मैं अच्छा कर सकता था, वो इमेज को मेरे बिगाड़ा गया, वो फालतू में मुझे एक कॉमिक कार्टून बना के पेश किया गया, एडिटिंग एंड ऑल दैट। सो आई थिंक आई एम सीरियस, बट कॉमिक वो उस वक्त लालच भी था, अब भी लालच है कि अब गेम शो में आऊंगा, लेकिन अब एज अ होस्ट आना चाहिए, आई थिंक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। Don't say that, like, let me be the host for some time at least. देखिए आई थिंक मैं समझता हूँ कि जितनी मुश्किल मैंने उठाई है उस हिसाब से मुझे गेम शो का होस्ट ही बनना चाहिए, और फिर अपनी पावर शो बनानी चाहिए, जो मेरे साथ हुआ फिर मैं दूसरों के साथ करूंगा। अच्छा, मतलब रिवेंज, हां, सही है, सही है। कभी बदला भी लेना चाहिए ना, एक्टर्स को बदला लेना चाहिए भाई। बहुत है, बड़े बड़े लोग लेते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग काम मांगते हैं, आपको नहीं पता, छुपा के रखते हैं, कोई भी स्क्रीन पे आके नहीं बोलता। मैंने स्ट्रगल किया, सब लोग कामयाब लोग स्ट्रगल करते हैं। सच बात बताऊं, वैसे पाकिस्तान के अंदर ना लोग आके ये बातें नहीं करते। हाँ। अब उन्होंने शायद वो हमारे पड़ोसी मुल्क को सुनने के बाद ये बातें करना अब काफी चेंज हुआ है, क्योंकि अब देखिए ये मैंने वो देख रहा था कि हर कोई बोल रहा है कि हमारे पास ये चीज पैसे नहीं है, वो चीज पैसे नहीं है, तो आर्टिस्ट ने भी मुंह खोलना स्टार्ट किया है कि हमारे पास पैसा नहीं है, गाड़ी में घूमते हम लोग तो बचपन से जो है ना, मतलब एक्टर थे और हमें मतलब करोड़ों रुपए आते रहे और हम लोग एक्टिंग कर रहे थे, पहले ऐसा था। मगर अब तो खैर लोगों ने बोलना शायद शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि हमारे पास कभी पैसे नहीं थे, कभी कभी करा के पैसे नहीं थे। मतलब दिस इज अ रियलिटी। मेरे ख्याल में हर बंदा जो कामयाब है एज एन एक्टर या एज एन आर्टिस्ट इन जनरल, तो उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रगलिंग का पीरियड जरूर। और अच्छा, लेकिन जब मैं गेम शो कर रहा था ना, तो मुझे वो चीज़ महसूस नहीं हो रही थी कि मेरे पीछे क्या हो रहा है और क्या चीज़ कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें कम देखता हूँ ना, मैं बड़ा शाय हूँ, अपनी चीज़ें नहीं देखता। तो ये चीज़ें जब अच्छा करता है, इसीलिए क्योंकि देखो उस वक्त जो है ना आपको नहीं आ रहा होता, समझ नहीं आ रहा होता, पैनिक कर जाता है, हो जाता है बस, ठीक है। अच्छा कुछ एंजॉय भी कर रहा होता हूँ, लेकिन जब बाहर लोग ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो फिर मुझे वो ज़्यादा गेम शो के बाद अब जाके अफसोस होता है या यू फील गुड कि यार चलो कर तो रहे ना। पछतावा तो है मुझे अपने इन चीज़ों पे, है अफसोस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये लेकिन अफसोस किस चीज, लेकिन जो मेरा कैरियर स्टार्ट होना चाहिए था सैड सीरियस से, वो अब जाके कामयाब हो गए, फिर मैं इस टाइप की हरकतें करता तो वो ज़्यादा आई थिंक मैं खुद से वो कर लेता अपना क्या बोलते हैं, इत्मीनान हो जाता मुझे कि हाँ यार। लेकिन अब कैरियर ही खैर वो अल्लाह की वो है, क्या कहते हैं, बदनाम होंगे तो क्या नाम। हाँ ये भी सीन है। अच्छा मगर सीरियसली ना, मतलब वो सेहत शायद उसकी वजह से, जो यू नो राउंड फेस और गोरा सा लड़का क्यूट सा, तो इसलिए शायद आपका नाम भी क्यूट हो उन्होंने रखा हुआ। तो मतलब इस वजह से तो नहीं कि वो लोग कहते हैं हाँ यार चलने दो यार, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब लोग देख रहे हैं क्या सीन है। यही सीन है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो चीज़ चल रही होती है इंसान उसी पे बेस कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कम कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट में आपको नाकाम होने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बजाय कि एक डांसर है तो वो डांसिंग ही करते जाएगा, क्योंकि महक मलिक अगर डांसर है तो वो डांसिंग ही करती जाएगी, या अगर उसको कमर्शियल में लिया जाएगा तो उसको पर डे 50-60 लाख रुपए मिल सकते हैं, और पर नाइट वो डांस करती तो उसे 10-20 लाख रुपए मिलता है। बजाय कि वो कोई और काम करेगी, कहीं जॉब करेगी, तो उसे वो पैसा नहीं मिलेगा, तो वो पैसों का भी फैक्टर आ जाता है, आपको फेम भी मिल रहा होता है, भले एक जगह बेइज्जती हो रही है, गालियां पड़ रही है, लेकिन एक जगह पैसा भी तो आ रहा है ना, तो दिल का लालच इंसान मतलब बिल्कुल यार, आप स्क्रीन पे आ क्यों रहे हो ताकि आपको लोग देखें, हाँ ठीक है ना, तो वो तो उनका बनता है। हाँ, मगर जाहिर है उसके साथ अगर पैसा आ रहा है तो कौन किसका दिल नहीं करता कि मतलब मैं करता रहूं जो कर रहा हूं। जी जी ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपने अपने गानों के बारे में बात की, आपने और बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, तो जब आप
गाना गा रहे होते हो तो मतलब डोंट यू फील यू वर लाइक यू नो वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स, यू नो मतलब यू नो ऐसा ऐसा कभी महसूस हुआ है कि यार मुझे तो ज्यादा अच्छी जगह पे होना चाहिए था, मुझे किसी यू नो लाइव शो में गाना गाना चाहिए था, मुझे रियलिटी शोज होते हैं मतलब सो कॉल्ड रियलिटी शोज तो जिसमें आप जाके गाने गाते हैं, यू नो पीपल वोट फॉर यू एंड ऑल दैट, मतलब अब सो कॉल्ड है जो भी है मतलब, बट खैर है तो ऐसा नहीं है मतलब कभी होता। देखिए अभी जिस पोजीशन पर हूँ, मुझे 8 साल स्ट्रगलिंग को हो गए, ठीक है, लोगों को 16-20 साल हो जाते हैं, लोग कामयाब नहीं हो पाते, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पोजीशन पर हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि अब मेरे आगे जाने के पोजीशन या आगे जाने के चांसेस और जाके बढ़ सकते हैं, मतलब कि मैं बड़े ख्वाब देख कर उसे अचीवमेंट कर सकता हूँ, बजाय कि एक अननोन पर्सन जिसने 8-10 साल लगा उसको फेम नहीं मिला, ठीक है, और रियलिटी शो में जाके मुझे गाने गाने का इतना ज़्यादा शौक ही नहीं लगा। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब मैं गाने जब माइंड में सुन रहा होता हूँ तो उस टाइप के स्टेप में रात को सोते वक्त या कहीं भी हूँ तो वो मैं बना लेता था और गेम शो में आके अप्लाई करता था डांस वगैरह के, तो मैं डांस से ज़्यादा फेमस हूँ गेम शो में, नॉट सिंगिंग। लोगों को ही नहीं पता। हम आपके डांस के बारे में बात करेंगे। डांस के मैं क्योंकि चैंपियन शो खत्म हो गया, ठीक है, फेम खत्म हो गया, आपको पता है एक शो से कोई हीरो नहीं बन सकता, एक शो से कोई जीरो नहीं बन सकता, ठीक है, फिर हाँ, लेकिन वो बहुत कम होता है, बहुत अच्छा रेयर होता है। मुझे बात बताएं कि आपने कभी तो ताहिर शाह आपने सुना? हाँ, मैंने उस एक बार मैंने सॉन्ग किया था, उसके अंदर उसका मैं डुप्लीकेट बना था, मैंने गाउन पहना था, लोगों ने गलत दे दिया, लोगों ने कहा कि आप औरत बने हो। वो आप सर्च कीजिएगा बगलोल कीरे के अंदर 1 मिनट 48 सेकंड के ऊपर मेरा एक छोटा सा 12-13 सेकंड का तो मैंने रोल किया है, वो आई एम लाइक एन एंजल। तो ताहिर शाह ने कभी कॉल करके नहीं, आई थिंक वो हिट नहीं हुआ इतना, क्योंकि वो मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे, अब जाके वो 83-84,000 पे पहुंचा है, लेकिन उतना ज्यादा हिट नहीं हुआ जितना ज्यादा हिट होना चाहिए था वैसे, मतलब यू नो ही इज अ फेमस पर्सनालिटी, एवरीबॉडी नोस, लाइक यू नो हिम, आई डू, सो क्या बात है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, मतलब आई गॉट अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, वो ये कि आपने जब आप गाना गा रहे थे होते हैं तो क्या आपकी आवाज वगैरह को भी बदला जाता है जस्ट टू मेक इट मोर नोन? नहीं, मेरी आवाज को बदलने नहीं आता। जब मैं शुरुआत करता हूँ तो एक अच्छा सुर में करता हूँ, क्योंकि बीच के अंदर मेरा जो है ना वो बोलने का प्रॉब्लम है, तो सुर आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, और उसके पीछे अगर आप बीट नहीं लगा, उसके पीछे अगर आपकी रियल वॉइस हो तो ऑलरेडी बुरी लगेगी। आतिफ असलम को भी अगर आप रियल वॉइस में सुनोगे बगैर सेटअप के, तो वो एक 100 गाने गा रहा होगा तो 60 गाने अच्छे गाएगा, 40 में वो फंबल मारेगा, क्योंकि उसे कीबोर्ड की गिटारिस्ट की आदत हो गई होगी। तो वो भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ देखिए हर सिंगर की रियल वॉइस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो पियानो पे गाता है, गिटार पे गाता है, बीन पे गाता है, हर चीज़ पे गाता है, तो वो एक जाहिर सी बात है फिल्टर तो लगता है, फिर चेंज होता है इंसान, मतलब आजकल तो खैर क्योंकि ज़ाहिर टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। हम लोग तानसेन के ज़माने में तो रह नहीं रहे कि हम लोग बैठेंगे कोई बाजा तबला लेकर बैठ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर आपको सेटअप चाहिए होता है। तो यार मतीरा के शो में किसी लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया था, तो क्या वो लड़की अंधी थी? क्यों, आपको मजबूर में खामी दिखाई देती? अरे नहीं मुझे खामी दिखाई नहीं दी, मुझे उसमें खामी दिखाई दी, तो क्या हुआ? नहीं, वो शी वाज अ इनोसेंट गर्ल, और ऑफ कोर्स बिल्कुल। तो आई थिंक उन्होंने कोई पता नहीं किसी ने बोला होगा या मेरा नाम यूज करो फन एलिमेंट के लिए, कुछ ऐसे एलिमेंट के लिए, तो उन्होंने यूज कर लिया। फिर हमारे शो गेम शो पाकिस्तानी में वो आया, वो क्लिप चला, साहिर भाई ने कहा कि आप प्रपोज करना चाहते हो, मैंने कहा मैं शादी का कोई शौक नहीं रखता, लेकिन दोस्ती के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। तो उसने एज एन फन एलिमेंट के लिए बोल लिया होगा। अगर वो सीरियस भी होगी तो भी मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बोल चुका हूँ मुझे शादी का शौक नहीं है, बट मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग मुझे प्रपोज करें, लोग मुझसे प्यार करें, पर शादी ना करें, बस दोस्ती बस। मतलब देखो ये ना दिल तोड़ने वाली बात है, क्या पता वो बाकी सीरियस हो और उसका दिल कर रहा हो कि मतलब देखिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई थिंक पहले वेल एस्टेब्लिश हो जाऊं, फिर इसके बाद। अरे इतना एस्टेब्लिश तो हो और क्या, मतलब नहीं, मतलब लव
से पेट नहीं भरता, मतलब लव से पेट नहीं भरता, माल चाल भी ये चाहिए ऑन होता है। रिकॉर्ड बात है जी। लव से पेट नहीं भरता तो फिर किस चीज से भरता है? यार जाहिर सी बात है, मुझे अक्षय कुमार की तरह बिजी एक्टर होना है, मुझे पूरे साल फिल्में करनी, ड्रामे करने, कमर्शियल करने, तो उस टाइप का जब दौर आएगा उसके बाद सोचेंगे। आई थिंक मैं शादी है मटेरियल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं खुला परिंदा हूँ, मुझे बांधने की कोशिश कर रहा हूँ क्या फहीम भाई। बात है, क्या बात है। अरे मिसाल है जनाब, मैं मिसाल खुला है। पंछी हूँ। हमारा है एक आखिर में हम लोग करते हैं एक स्नेल स्पीड राउंड, मतलब इसमें आप से मैं कोई लफ्ज बोलूंगा, आपने जो जवाब, जो पहला लफ्ज आपके दिमाग में आपने मुंह पे मारना है, ठीक है ना? सही। सिर्फ फौरन से मुंह से मुंह पे निकालना। मारना, थूक फेंकनी मुंह पे मारना। ठीक है ना? नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे अच्छा खराब हो जाएगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलिए जी, ओके नाउ आई एम गोइंग टू से सम वर्ड्स। अब क्योंकि हम लोगों ने वो बात शादी की कर ली, तो मेरे ख्याल में सबसे पहला लफ्ज आ रहा है आपके लिए, लव। क्रिएटिव। लव इज क्रिएटिव, रियली? है मेरी नजर में सब चीजें क्रिएटिव है। ओके, मतलब क्रिएटिविटी एंड लव। ओके, Feel- ये बड़ा फलसफाना किस्म का जवाब था। ठीक है, फील है क्रिएटिव। ओके, पेट, पैरोट। पैरट, ओके, बेस्ट टीवी शो। बिग बॉस सलमान भाई। ओके, व्हाट सेल फोन यू लाइक? आईफोन। आईफोन, आईफोन होता है भाई। ठीक है, बेस्ट मूवी, बेस्ट मूवी पीके। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्री? यानी शाहरुख खान। अपने पाकिस्तानी कोई नहीं है? फाद भाई ले लो। अच्छा, ठीक, हो जाएगा गुजार। चलो ये भी सही है, ठीक है। ओके, एक्ट्रेस, पाकिस्तान में मैं भी शायद, इंडिया में प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। भाई प्रियंका चोपड़ा मुझे ऐसा लगता है अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है। ओके, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रैवलिंग। यू लाइक ट्रैवलिंग, तो कहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो? मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। कैसे? ऐसे कि चेक आए कि कैश कराऊं और बाहर निकल जाऊं, घर पे टिकू ही ना, घूमने चले जाऊं बस। लेकिन उस step में कैसे दुनिया निकल से जाओ? दूर ओके, एलियन बन जाऊं। अच्छा ये भी सही है, ठीक है। तो टिकटॉक, मजबूरी, फेम। मजबूरी। मेरी तो मजबूरी है, फेम को कंटिन्यू करने के लिए करना पड़ता सर आप गलत जगह पे आ गए हैं, मैं सच्ची बात बताऊं, आपको होना चाहिए ना फलसफी, ठीक है ना? आप मुझे शायद फिलोसफर, उन्हें मिसालें शौक है। बहुत क्लासी देते हो, ठीक है ना? आप सीरियसली आप ये सब छोड़ें, आप कोई फिलोसफी के प्रोफेसर बने, लोग आपको सुनेंगे और यकीन करें बहुत मशहूर हो जाओगे। Thank you very much for coming. Welcome. And we'll catch you soon. Please subscribe to the channel and like and share as well. और हम लोग बहुत जल्द आपके साथ दोबारा इसी तरह की हस्तियों को सामने स्क्रीन के लेकर आएंगे और मिलते रहेंगे। Keep watching. Stay tuned. Let's talk nonsense.